मुझे किया जाने दो उसे, मुझे किया रोने दो उसे, मुझे किया नखरे दिखाने दो उसे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे किया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ टू मी। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है, जैसा कि तुम्हें किया व्हाट इज़ टू यू, उसे किया व्हाट इज़ टू हिम, हमें किया व्हाट इज़ टू अस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ टू मी प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी अस यू हिम हर देम प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है और इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे किया जाने दो उसे, व्हाट इज़ टू मी लेट हिम गो। और अगर हमें कहना हो कि तुम्हें किया जाने दो उसे तो फिर व्हाट इज़ टू यू लेट हिम गो, व्हाट इज़ टू यू लेट हिम गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे किया रोने दो उसे, व्हाट इज़ टू मी लेट हिम क्राई, व्हाट इज़ टू मी लेट हिम क्राई। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि तुम्हें किया रोने दो उसे तो फिर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी चेंज करना होगा, जैसा कि व्हाट इज़ टू यू लेट हिम क्राई, व्हाट इज़ टू यू लेट हिम क्राई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे किया नखरे दिखाने दो उसे, व्हाट इज़ टू मी लेट हर थ्रो टेंट्रम्स, व्हाट इज़ टू मी लेट हर थ्रो टेंट्रम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे किया आने दो उसे, व्हाट इज़ टू मी लेट हिम कम, what is to me let him come। one more example for better understanding, मुझे किया बोलने दो उसे, मुझे किया बोलने दो उसे, what is to me let her speak, what is to me let her speak। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे किया सोने दो उसे, मुझे सारा किया खेल सोने दो किस्मत उसे। का है। सब्सक्राइब टू सारा इंग्लिश फॉर खेल मोर एडवांस पैसों सेंटेंस का है। स्ट्रक्चर। थैंक्स। सारा खेल मेहनत का है। आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, लक मीन किस्मत, इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पैसों का है। बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते या सुनते हैं, ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल मेहनत का है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट hard work। Next example for better understanding, सारा खेल लालच का है। It's all about greed, it's all about greed। सारा खेल कार का है, सारा खेल कार का है। It's all about car, it's all about car। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है, सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम
किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है। आवर वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फिक्र में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। It's all about doing work every day. Doing ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल सीखने का है। It's all about learning. It's all about learning. Learning ये वर्ब प्लस ING है। लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल उसे बुलाने का है। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल पढ़ाने का है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। It's all about teaching. Keep this point in your mind that teach ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, so it's all about teaching. One more example for better understanding, सारा खेल चापलूसी करने का है, सारा खेल चापलूसी करने का है। It's all about fluttering. It's all about fluttering. फ्लट मीन चापलूसी, और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सारा खेल वहाँ जाने का है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है, सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में बोल नहीं सकती। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। B1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। I am too tired to go out. I am too tired to go out. अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। याद रखिए कि जब टू ये ऑब्जेक्टिव से पहले यूज़ होता है तो उस फिक्र का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज़ टू ओल्ड to cross the road. He is too old to cross the road. He ये सब्जेक्ट है, is ये हेल्पिंग वर्ब है, to ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, old ये एडजेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब to ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये क्या करता है,
उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो ज़रूर नेगेटिव होगा, यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk इसको infinitive कहा जाता है। One more example for better understanding, ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। This mobile is too expensive to buy. This mobile is too expensive to buy. One more example for better understanding, इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता। It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding, वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती। She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding, तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता। You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding, वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है, यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता, उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है। She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay mad at. Next example for better understanding, वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता। He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS for more advanced English sentence structure. Thank you.